अबे ओ, उधर किधर? वकील भाई मुझे आपा से बात करनी है। तुम्हें तुम्हें बात करनी? कहीं तुम मुझे आपा से मिलने से रोक तो नहीं रहे? ऐसे ही समझो। मुझे डीएसपी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। पहली बात तो ये कि शफात भाई अंदर है, और दूसरी बात ये कि मैं कौसर आपा का खास आदमी। जो भी कहना ना मुझसे कहो। मैं क्यों नहीं कह सकता? ये आजकल हो क्या रहा है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, पहले समीर भी कौसर आपा में घुसने की कोशिश कर रहा था, अब तुम भी मुंह उठा के चले आए हो। वो कौसर आपा है, कौसर, इस मुल्क की ड्रग्स क्वीन। कोई दुकानदार नहीं है कि जिसका दिल करे आए अंदर दरवाजा खोले चला जाए। इंफॉर्मेशन मेरे मुखबर ने दी है, बात तो मैं ही करूंगा। तो फिर मिलने का वेट करो, इजाजत मिलेगी तो बुला लूंगा। चलो। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा गेविन राज की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी का आगाज एक इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल से होता है। ज़ोहेब और शुएब को अंदाजा हो जाता है कि कोई उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। शुएब घबरा कर ज़ोहेब को खबरदार करता है कि वो लोग उन्हें मार सकते हैं, लेकिन ज़ोहेब इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो अंदर चला जाए, दरवाजा बंद कर ले और इस वक्त तक बाहर ना आए जब तक वो इसकी आवाज न सुन ले। ज़ोहेब खुद हालात का सामना करने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन इसे भी अंदाजा नहीं कि सामने आने वाला खतरा कितना बड़ा है। दूसरी तरफ वकील से गेंडा के गायब होने के बारे में सवाल किया जाता है। किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर गेंडा कहाँ गायब हो गया और किसने इसकी मदद की। वकील साफ कहता है कि गेंडा और फौजिया जैसी खतरनाक साजिश किसी अंदरूनी आदमी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। शक की उंगली बिलाल की तरफ उठती है, क्योंकि हाल ही में इसका रवैया काफी बदल गया है। वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है और अब बड़ों की बात भी नजरअंदाज करने लगा है। फैसला किया जाता है कि बिलाल को बुलाकर इससे जवाब तलब किया जाएगा और इसे अपनी हुदूद याद दिलाई जाएंगी। उधर घर में अलिफाशना अपने शौहर शफकात के साथ बाहर डिनर पर जाने की इजाजत मांगती है। शफकात अपनी वालिदा से इजाजत लेने जाता है, लेकिन वालिदा फौरन सवाल करती हैं कि आखिर अलिफाशना को अचानक बाहर जाने का क्या शौक पैदा हो गया है। शफकात समझाता है कि नई शादी शुदा जोड़ियां कभी कभार बाहर खाने के लिए जाती हैं, इसलिए हर बात पर शक करना मुनासिब नहीं। आखिरकार इसे इजाजत मिल जाती है, लेकिन शर्त यह होती है कि डिनर नहीं बल्कि दोपहर के खाने पर जाना होगा और 7 सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। दूसरी तरफ एक इंतहाई खतरनाक गुफ्तगू सामने आती है, जहां कोकीन, आइस और चर्स जैसे नशा आवर मवाद का जिक्र होता है। कोई उन चीजों के बारे में जानना चाहता है और उन्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। इस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि कहानी में जराइम की दुनिया का दायरा मजीद फैलने वाला है। इसी दौरान फौजिया और ज़ोहेब शदीद खौफजदा हालत में नजर आते हैं। फौजिया बताती है कि पड़ोसी के घर चोर घुस आए थे और वहां फायरिंग भी हुई, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई। ज़ोहेब इसे तसल्ली देता है और घर के अंदर ले जाता है। फौजिया शिकायत करती है कि इसका फोन बंद है और लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही, इसलिए इसका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया है। वो कम अज कम एक फोन रखने की इजाजत मांगती है। ज़ोहेब इसे तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो, वो अपनी बहन से बात करेगा और मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर ज़ोहेब एक ऐसा इंकिशाफ करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो बताता है कि इसने जानबूझकर ये सब किया था ताकि साबित कर सके कि अगर वो फरार होना चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसे नहीं रोक सकते। यानी ज़ोहेब सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि अपने अगले कदम की मंसूबा बंदी भी कर रहा है। इसी दौरान एक शख्स कौसर आपा से मुलाकात के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रोक दिया जाता है। इसे बताया जाता है कि शफकात पहले ही अंदर मौजूद है और वो कौसर आपा के खास आदमियों में से एक है। सामने वाला शख्स कहता है कि इसके पास एक अहम मालूमात है और वो बराह रास्त कौसर आपा से बात करना चाहता है, लेकिन इसे इंतजार करने का हुक्म दिया जाता है।
आखिरकार इसे इजाजत मिलती है और वो कौसर आपा से राब्ता करता है। फोन पर बात करते हुए इसे बताया जाता है कि एक नया सिम कार्ड इसलिए लिया गया है ताकि दुश्मन पुराने नंबर के जरिए इन तक न पहुंच सके। ये नया नंबर तीनों अफराद के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात अभी जारी ही होती है कि अचानक एक इंतहाई खतरनाक खबर सामने आती है। मालूम होता है कि शफकात और उसकी बीवी को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गए। ये खबर सुनते ही कौसर आपा शदीद गुस्से में आ जाती है। वो अपने आदमियों से पूछती है कि आखिर शफकात और उसकी बीवी को अगवा करने वाले लोग कहां से आ गए और सिक्योरिटी कहां थी। समर इसे बताता है कि वो अगवाकारों की लोकेशन भेज रहा है और मदद के लिए गाड़ी भेजने को कहता है। इसकी हालत भी बहुत खराब होती है और वो बताता है कि इसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। कौसर आपा को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर होती है कि आखिर किस शख्स को मालूम था कि शफकात अलिफाशना को बाहर लेकर जा रहा है। इसे यकीन हो जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उनके बहुत करीब है और अंदर की खबरें दुश्मन तक पहुंचा रहा है। और फिर अचानक एक नामालूम नंबर से कौसर आपा के पास फोन आता है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स अपनी शनाख्त बताने से इनकार करता है और सीधा असल बात पर आता है। वो कौसर आपा से पूछता है कि क्या वो अपने बेटे और बहू को वापस जिंदा देखना चाहती है। कौसर आपा गुस्से से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। अगवाकार तंजिया अंदाज में कहता है कि कौसर आपा इतनी भी मासूम नहीं कि इसे बात समझ न आए। फिर वो अपना मुतालबा सामने रख देता है, 10 मिलियन रुपए तावान। अब सवाल यह है कि कौसर आपा अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए 10 मिलियन रुपए देगी, अब फिर वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाएगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो अंदर का गद्दार कौन है जो कौसर आपा की हर हरकत की खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा है। गेविन राज की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगला फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।